आप भी अपनी सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन को नहीं स्टार्ट की है तो कैसे 2025 में सीयूईटी में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, कैसे पढ़ें लैंग्वेज, कैसे पढ़ें जनरल टेस्ट, कैसे पढ़ें डोमेन सब्जेक्ट, कैसे अच्छा स्कोर करें, कैसे अपने 100 परसेंटाइल के सपने को साकार करें, कैसे अपने सपने को साकार करें अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के। इस वीडियो में वही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए यदि आप सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड सभी खबरें सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं। आपको जानना है कि कैसे मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकता हूं, क्योंकि सिर्फ सीयूईटी एक एग्जाम है और इसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है स्टार्ट आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के द्वारा। उसके लिए भी आप तक खबरें तभी पहुंचेंगी जब आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। सभी यूनिवर्सिटी की सभी खबरों के लिए आप इस चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहां पर आपको सभी यूनिवर्सिटी के जो भी नोटिस होंगे, जो एनटीए के नोटिस होंगे, वो आपको भेजे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है अपने पहले पोर्शन की, वो आती है लैंग्वेज टेस्ट। आखिर लैंग्वेज टेस्ट से आपसे कौन से पोर्शन से सवाल पूछे जाएंगे? जो लैंग्वेज टेस्ट आपका आता है वहां से आपके फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, ये आपके टॉपिक है जहां से आपसे लैंग्वेज टेस्ट से पूछे जा रहे हैं। फिर बात आती है, देखिए अभी मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा, अभी आप ध्यान से सुनिए। पहले बात आप बहुत ही अच्छे से सुनेंगे, पहले आप चीज़ों को समझेंगे कि आखिर मुझसे सवाल पूछे कहाँ से जा रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है, वहीं हम बात करें यदि डोमेन सब्जेक्ट की, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें कि पहले आपको लैंग्वेज टेस्ट का ही पूरा मामला बता दें। पहले लैंग्वेज टेस्ट का ही पूरा मामला आप समझ लीजिए। लैंग्वेज टेस्ट में फिर जो आते हैं आगे के टॉपिक, वो आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। ये ऐसे टॉपिक है जहां से आपसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके सीयूईटी यूजी 2025 के एग्जाम में, यदि आप चूज किए हैं लैंग्वेज टेस्ट को तब। फिर उसके बाद स्टूडेंट आता है, जो अगला अपना टॉपिक आता है वो आता है आप सभी के लिए कि अब मैं कैसे तैयार करूं अपने डोमेन सब्जेक्ट को। डोमेन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपको जानना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन आते हैं, तरह तरह की आपके पास बुक्स आ जाती हैं, फिर आप समझ नहीं पाते हैं, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। आखिर में जो 12th में पढ़ा हूँ वही एनफ है, जो टीचर ने नोट्स बनाया था वही एनफ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लैंग्वेज के अलावा लैंग्वेज टेस्ट आपने जान लिया, अब यदि आप डोमेन सब्जेक्ट चूज किए तो उसके लिए आपको कहां से पढ़ना होगा। डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं, जो आप 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। उसको तैयार करने के लिए आपको अपने 12th क्लास की एनसीईआरटी को तैयार करना है। स्टूडेंट, आप सभी लोग जाएंगे सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पर, वहां से अपने सब्जेक्ट को एक बार चेक भी कर सकते हैं। वैसे तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में आपको 12th की ही एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके अलावा आप कोई भी बुक का इस्तेमाल ना करें। अपनी स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तैयार करने के लिए, रीडिंग के लिए, समझने के लिए, जो आपको तैयार करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, और एनसीईआरटी बेस्ड ही बुक का इस्तेमाल करें। कहीं पर बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं तो वो भी गड़बड़ है, कहीं पर बहुत टफ क्वेश्चन दिख रहे हैं तो वो भी गड़बड़। ये चीज आप समझिए, आपको एनसीईआरटी की ही लाइन को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो अदर बुक हैं वो ऐसी हो सकती है कि वो एनसीईआरटी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। सेकंड चीज ये है कि ज्यादातर जो बुक हैं जो मार्केट में इस समय सबसे ज्यादा फैली हुई हैं आपके सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए, वहां पर जो लैंग्वेज है बुक की, जो लैंग्वेज है उनकी पढ़ाई लिखाई और क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो एनसीईआरटी से बहुत ही ज्यादा इजी है। और एनसीईआरटी के जो वर्ड हैं वो थोड़े से टफ पड़ते हैं इन बुक्स से, जो आपकी बुक आपको मार्केट में मिल जाती है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जिनको प्रैक्टिस करके, अरे मेरा तो 100 में से 99 क्वेश्चन सही हो रहा है, 199 क्वेश्चन में मार रहा हूँ आउट ऑफ 100। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगी। तो पढ़ना कहाँ से है? सिर्फ एनसीईआरटी से। तैयारी कहाँ से करना है? सिर्फ एनसीईआरटी से। यानी कि डोमेन सब्जेक्ट तैयार करने के लिए एनसीईआरटी 12th आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जो अगले सब्जेक्ट आते हैं वो है आपका जनरल टेस्ट। लैंग्वेज के बाद अब जनरल टेस्ट की ही बारी आती है। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर को लेके बहुत सीरियस मत हो जाइए कि एकदम पढ़ जाइए, एकदम नहीं अब करंट अफेयर ही पढ़ेंगे डेली, पता लगा 3 घंटे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। नहीं भैया, डोमेन ज़्यादा जरूरी है। जो आपके मेन सब्जेक्ट है, जो आपकी एनसीईआरटी है, वो ज़्यादा जरूरी है। और भी तो टॉपिक हैं, जनरल नॉलेज ज़्यादा जरूरी है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन कभी कभी किसी पोर्शन में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा जनरल टेस्ट वाले पेपर में, और बहुत ज़्यादा का क्या मतलब है, आएंगे तो एक एवरेज ही होगा हर चीज़ का। तो आप करंट अफेयर को लेके ऐसा ना हो कि दिन भर न्यूज़ ही देखे पड़े हैं, ये चीज़ आप समझिए। फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, और रीजनिंग के टॉपिक, ये हैं आपके जनरल टेस्ट के लिए। फिर आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो नंबर सिस्टम, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, अलजेब्रा, ये आपके क्वेश्चन है जो आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चन जहां से आपसे पूछे जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के यदि हम बात करें तो कौन से टॉपिक हैं आपके रीजनिंग एबिलिटी में पूछे जाते हैं, तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर आता है आपका क्लॉक एंड कैलेंडर, साइलोजिज्म, फिर आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर आपका आता है सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स,
ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये टॉपिक है जो आपसे पूछे जाते हैं आपके लिए रीजनिंग एबिलिटी में। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसके लिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया कि नंबर सिस्टम, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और मेंसुरेशन, ये आपके टॉपिक हैं आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी के। क्लियर है बात? लैंग्वेज टेस्ट की मैंने आपसे चर्चा कर ही दी कि रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, वोकेबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, ये आपके लिए हैं जो आपके लैंग्वेज टेस्ट के मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है जो यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ से कवर होते हैं। अब आपको अपनी तैयारी करते समय आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या इन टॉपिक्स के अलावा तो नहीं जा रहे हैं आप अपनी तैयारी करने। और अभी तक यदि आपको नहीं पता था कि किन पार्ट से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए और अपने डोमेन पर ज़्यादा फोकस करिए, इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा समय मत गंवाइए। आपके पास 30 to 45 डेज मैक्सिमम बचे हुए हैं, आप तो 30 डेज ही लेके आप चलेंगे, 45 तो मैं पहले कहा करता था। 30 डेज और एक दिन फिर एक वीडियो आएगी, उसमें पता चलेगा कि और भी कम दिन बचे हैं। स्टूडेंट, यदि आप अपने किसी भी डोमेन, किसी भी सब्जेक्ट से जानना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट की आप सब पर्टिकुलर टॉपिक बता दीजिए कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, मैं कुछ ऐसी वीडियोस 2-4 मिनट की लेके आने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपके 50% क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस पोर्शन से, ये चीज़ कवर कर दूंगा, वो टॉपिक बता दूंगा जहाँ से 50% क्वेश्चन आपसे सीवीटी यूजी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी गारंटी इस चैनल की है, तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, मुझे फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पर, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। किसी भी पर्सनल क्वेश्चन को आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहां पर आपको सीवीटी से रिलेटेड सभी नोटिस, जो भी खबरें होंगी, जो आपकी यूनिवर्सिटी न्यूज़ से रिलेटेड खबरें होंगी, वो सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में आती हैं यूट्यूब से भी पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।